अच्छा, चालाक होना ज्यादा बेहतर है या फिर बुद्धिमान होना? ये एक ऐसा सवाल है जो एक बहुत ही पुरानी और हम सबकी सुनी हुई कहानी के दिल में बसा है। चालाक लोमड़ी और धैर्यवान कछुए की कहानी। तो चलिए इस क्लासिक कहानी की परतों को खोलते हैं और इससे रणनीति और बुद्धिमत्ता के कुछ गहरे सबक सीखते हैं। देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही दो बिल्कुल अलग किरदारों से होती है। एक तरफ है हमारा कछुआ, एकदम शांत, धैर्यवान और जिसकी असली ताकत उसकी समझदारी में है। और दूसरी तरफ लोमड़ी, चालाक है, थोड़ी घमंडी भी और हमेशा दूसरों से एक कदम आगे रहने की कोशिश में लगी रहती है। और जब ये दो अलग अलग मानसिकताएं टकराती हैं ना, तो कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए पहले खंड में हम इन दोनों के नज़रिए को, इनके वर्ल्ड व्यू को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर एक ही जंगल में रहते हुए दुनिया को देखने का इनका तरीका इतना अलग क्यों है? कछुए की दुनिया में ना कोई जल्दबाजी नहीं है। वो नदी किनारे आराम से रहता है और उसके हर काम में एक ठहराव है, एक सोच है। उसकी धीमी गति असल में उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसी की वजह से वो हर कदम बहुत सोच समझकर उठाता है। और दूसरी तरफ है लोमड़ी, जो अपनी चालाकी को ही अपनी सबसे बड़ी पहचान मानती है। उसके लिए समझदारी का मतलब है दूसरों को हराना, खुद को सबसे बेहतर साबित करना। उसकी दुनिया एक लगातार चलने वाली रेस की तरह है। और अब कहानी के दूसरे खंड में लोमड़ी का जो ये घमंड है ना, वो सिर्फ सोच तक ही सीमित नहीं रहता। अब वो एक योजना में बदल जाता है, एक ऐसी योजना जो जंगल के सुकून को बिगाड़ने वाली है। यहाँ लोमड़ी के मन में क्या चल रहा है, ये जानना बहुत दिलचस्प है। वो कछुए की ताकत से नहीं बल्कि उसकी शांति और उसकी खुशी से जल रही है। उसे ये बात हजम नहीं हो रही कि कोई इतना धीमा होकर भी इतना संतुष्ट कैसे हो सकता है। और यहीं से उसे सबक सिखाने का ख्याल आता है, जो असल में खुद को बेहतर साबित करने की एक कोशिश है। तो लोमड़ी अपनी योजना पर काम शुरू कर देती है। वो कछुए के पास जाती है और एक झूठी कहानी गढ़ती है, नदी के उस पार एक छिपे हुए खजाने की। ये एक क्लासिक जाल है जहां चारा है दौलत का वादा। लोमड़ी का प्लान 3 हिस्सों में बटा है और हर हिस्सा बड़ी चालाकी से बुना गया है। पहला कदम, एक ऐसी कहानी बनाना जो बिल्कुल सच लगे। दूसरा कदम, कछुए को उसके सेफ जोन से बाहर निकालना, यानी नदी में ले आना। और आखिरी और सबसे खतरनाक कदम, उसे वहीं तेज धार में अकेला छोड़ देना जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर हो। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ दांव पर लगा है। खंड 3, नदी की धारा। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये है धैर्य और धोखे की आमने सामने की टक्कर। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ चालाक होना ही जीतने के लिए काफी है, या फिर असली ताकत किसी और चीज में छिपी है? चलिए देखते हैं। और यहीं कछुए की असली बुद्धिमानी सामने आती है। वो बहस नहीं करता, वो लड़ता नहीं, वो बड़ी विनम्रता से लोमड़ी के घमंड को ही उसका हथियार बना देता है। ये कहकर कि तेज चलने वालों को आगे रहना चाहिए, वो लोमड़ी की खुद को बेहतर समझने की भावना को और हवा देता है और उसे ठीक वही करने देता है जो वो करना चाहती थी। ये एक शानदार रिवर्स साइकोलॉजी थी। लोमड़ी कछुए को बेवकूफ समझकर अपनी ही बनाई चाल में आगे बढ़ जाती है, और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। जिस जाल को उसने कछुए के लिए बिछाया था, वो अनजाने में खुद ही उसी में फंस जाती है। नदी की तेज धारा उसकी सारी चालाकी पर भारी पड़ जाती है। और अब हम कहानी के आखिरी खंड में पहुंचते हैं, जहां हमें जीत का असली मतलब समझ आता है। ये सिर्फ चालाकी की हार नहीं है, बल्कि एक अलग तरह की, एक गहरी बुद्धिमत्ता की जीत है। अब सोचिए, कछुए के पास बदला लेने का पूरा मौका है, लेकिन वो क्या करता है? वो शांति से एक लकड़ी का टुकड़ा डूबती हुई लोमड़ी की तरफ बढ़ा देता है। ये दिखाता है कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि मुश्किल में किसी की मदद करने में है। वो नफरत की जगह मदद को चुनता है। ये एक पल लोमड़ी के सारे घमंड को तोड़ देता है। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि जिस कछुए को वो कमजोर और धीमा समझ रही थी, उसी ने उसकी जान बचाई है। ये वो पल है जहां वो अपनी हार मान लेती है। और अंत में कछुआ कहानी का सार बताता है। वो कहता है कि असली बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने के लिए होता है। ये सिर्फ एक नैतिक सबक नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है।
तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? दो सीधी और सरल बातें। पहली कि सच्ची बुद्धिमत्ता और धैर्य दिखावती चालाकी और घमंड से हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और दूसरी कि जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है उसका अंत अक्सर खुद के नुकसान पर ही होता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर सच्ची बुद्धिमत्ता है क्या? क्या इसका मतलब दूसरों से तेज दौड़ना है, या फिर ये पक्का करना है कि सब साथ मिलकर अपनी मंजिल तक पहुंचें? जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इस पर सोचने की ज़रूरत है।